हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग प्रेगनेंसी लता में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जो हमारे संस्कार होते हैं, जैसे छठी संस्कार, मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, तो ये क्या होते हैं और क्या ये करना हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, जब बच्चा हमारी दुनिया में आता है या हम माता पिता बन जाते हैं तो उसके बाद हमारे कुछ संस्कार होते हैं जो कराए जाते हैं। हर धर्म में, हर समाज में अलग अलग होते हैं। कहीं पे कुछ बोला जाता है और कहीं पे कुछ बोला जाता है। दोस्तों, हो सकता है तो पहले तो हम देखते हैं कि ये छठी संस्कार क्या होता है। तो दोस्तों, ये क्या होता है कि एक तरह का संस्कार या रीति रिवाज या कह लो परंपरा होती है जो चली आ रही होती है। तो हमारे यहाँ तो उसे छठी बोलते हैं, छठी संस्कार। अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होता होगा, बोला जाता होगा, पर होता सबके यहाँ है, कुछ ना कुछ कराया ज़रूर जाता है। तो जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है या 6 महीने का हो जाता है या 6 साल का होता है तो लोग इसको करते हैं और बड़े धूमधाम से करते हैं हमारे यहाँ इसको। तो ये संस्कार होता है और ये ज़रूरी होता है, आपको करना ही करना होता है। चाहे बताया ना मैंने, आप 6 दिन में कर सकते हो, 6 महीने में कर सकते हो, 6 साल में कर सकते हो। लोग धूमधाम से करते हैं तो आपको ये करना ही करना होता है, ये ज़रूरी होता है दोस्तों। और बहुत से लोग जैसे मन्नत मांगते हैं, जैसे किसी वजह से कि हम अगर मेरे बच्चे हो गए तो मैं उनका शादी में करूँगा, तो बहुत से लोग शादी के टाइम भी करते हैं। तो अलग अलग होता है पर करना ज़रूरी होता है। इसके बाद दोस्तों, मुंडन संस्कार तो इस जनरली सब में होता होगा, बट किसी में होता है किसी में नहीं होता। तो जैसे हमारे यहाँ तो होता है, मतलब चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का, दोनों का मुंडन करवाना ज़रूरी होता है। और मुंडन कहाँ होता है, हमारे जो कुल देवी या कुल देवता होते हैं वहाँ पे जाके करवाते हैं पहला मुंडन। और इसके बाद दूसरा मुंडन कब होता है, वो आप दूसरा मुंडन करवाते हो तो आप गंगा जी में होता है। तो सब में ऐसा होता है। अगर जिसके नहीं होता तो दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि ये वैसे तो अपने अपने समाज का कल्चर होता है, आपके यहाँ कैसा होता है वो आप वैसा करिए, पर जो मुंडन होता है दोस्तों वो आप ज़रूर करवाइए। आप जैसे हमारे यहाँ तो वो भी एक धूमधाम की परंपरा होती है, मतलब इसमें बुआ का रोल होता है, बुआ नेग लेती है, मतलब होता है। पर आपके यहाँ अगर इस तरह से कुछ नहीं होता तब भी आप मुंडन ज़रूर करवाएं। दोस्तों, क्या होता है ना, कहते हैं जो बच्चे के पैदा होने के जो बाल होते हैं उनको एक बार सर से ज़रूर उतरवाना चाहिए। और वो अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता तो आप उनको उतरवा के आप गंगा जी में लोग जाके प्रवाहित कर देते हैं। तो आप ये ज़रूर करिए, क्योंकि जो पेट के बाल होते हैं ना, कहते हैं सर पे रहते हैं, तो कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती हैं जिसके सर पे होते हैं बच्चों को। तो आप उसको ज़रूर करवा दीजिए। एक बार उसके सर के बाल अगर आप में नहीं होता तो, अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक बार आप सर के बाल ज़रूर निकलवा दीजिए उसके। इसके बाद दोस्तों होता है कुआं पूजन संस्कार, एक होता है। तो बहुत से लोगों में होता है, बहुत से लोग नहीं होते। और ये नई परंपरा चली है कि लोग, अब बहुत से लोगों में नहीं होता था, वो भी लोग करने लगे हैं और करना भी चाहिए। तो दोस्तों, हम लोगों में ये भी होता है, छठी संस्कार भी होता है, मुंडन संस्कार भी होता है और ये कुआं पूजन भी होता है। और बहुत से लोगों में क्या होता है, कुआं पूजन केवल लड़के में होता है। लड़के में तो हम जनरली सब कुछ करता है समाज, पर हमारे में चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों में कुआं पूजन करना होता है। तो अब ये ज़रूरी है कि नहीं, तो दोस्तों ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं, इसको करना ज़रूरी ही होता है। तो इसको आप अपने अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद अन्नप्राशन संस्कार होता है। तो दोस्तों, अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है कि जो जनरली 6 महीने तक बच्चे को हम सिर्फ पानी देते हैं, या पानी नहीं देते हैं 6 महीने तक, सिर्फ माँ का दूध देते हैं। तो 6 महीने बाद जब हम उसको बाहर का कुछ भी देना शुरू करते हैं, खाना या अन्नप्राशन, मतलब पहली बार जब हम उसे अन्न खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, उसे अन्नप्राशन कहा जाता है। तो बहुत से लोग इसको भी बहुत बड़े तरीके से मनाते हैं और बहुत से लोग नॉर्मली मनाते हैं, ऐसे खिला लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। अगर आपको करना है, मान लो अब मॉडर्न ज़माना है तो लोग कर देते हैं कि चांदी के कटोरी चम्मच लेके लोग लाते हैं, बच्चे को पहली बार खिला देते हैं। तो ये हमारे में नहीं होता, बहुत से लोगों में होता है। तो कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जो अपने अपने समाज के हिसाब से, अपने अपने धर्म के अनुसार होते हैं। तो दोस्तों, ये आप अपने अनुसार कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ज़रूरी होता है। जैसे छठी संस्कार भी है तो
आप अपने अनुसार कर सकते हैं। रही बात मुंडन की, तो मुंडन तो मुझे लग रहा है कि सबको, अगर आप में होता है तो भी, नहीं होता है तब तो भी, एक बार आप बच्चे के सर के बाल, चाहे लड़का हो या लड़की, जो पेट के बाल होते हैं ना, उनको आप ज़रूर सर से निकलवा दीजिए। और वो बाल आप ऐसे इधर उधर मत फेंकें, आप उनको गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए। ये आप ज़रूर करवा लीजिए। बाकी जैसे कुआं पूजन हो गया या अन्नप्राशन संस्कार हो गया, तो ये अगर आपके समाज में होते हैं, आपके यहाँ होते हैं, तो आप करवाइए। नहीं होते तो ऐसी कोई ज़रूरी परंपरा नहीं होती। तो दोस्तों, ये संस्कार जो होते हैं इस तरह से होते हैं। और एक बार जो छठी संस्कार होता है ना दोस्तों, वो होता सबके, बच्चा जब घर में आता है तो कुछ ना कुछ तो हम करवाते ही हैं, चाहे भले पूजा पाठ ही करवाते हो, लेकिन उसका मतलब वही होता है। पर वो सब अलग अलग होता है, अलग अलग नामों से होता है, अलग अलग जगहों में उसका अलग नाम होता है। पर जब नया मेहमान आता है तो हम उसका स्वागत के लिए कुछ तो करते हैं, तो एक तरह से वही होता है। तो आप इनमें से ज़रूरी सिर्फ यही है मुंडन, मुझे लग रहा है सबका होना चाहिए। आप नॉर्मली निकलवा दो, और जिसमें वैसे होता है अच्छे से, मान लो करवाना ही ज़रूरी होता है, जैसे हमारे में होता है तो हम करवाते हैं। पर आप एक बार सर के बाल ज़रूर निकलवा सकते हैं। और बाकी ऐसा और कोई प्रक्रिया जो है, परंपरा है, वो ज़रूरी नहीं है। वो आप अपने हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।